वेदव्यास जी को भागवत ज्ञान दे करके जब चले गए, तब क्या हुआ? वेदव्यास मुनि बद्री का ध्यान और बद्री का आश्रम में रहते थे। भागीरथी गंगा में, मंदाकिनी धारा में स्नान करके जब आकर के सुंदर आसन पे बैठे और बैठ करके जैसे आचमन किया, आचमन करके जैसे उन्होंने पूर्ण दर्शन किया, वैसे ही तुरंत समाधि बन गए। और सारे ब्रह्मांड का ऋषि मुनि जो है, चर्चा में आया कि इतना योग आसन, इतना तप करते हैं, आज तक किसी का समाधि इस तरीका से तुरंत नहीं लगा। और ऐसा क्या हुआ जो वेदव्यास जी के समाधि लग गई। तुरंत स्नान करके आसन पे बैठे और ठाकुर जी को याद करते ही उनका समाधि लग गई। क्योंकि इनका भक्ति ऐसा था, भक्ति भाव ऐसा था। इसमें जो ऋषि मुनियों ने चर्चा की है कि जो इतना योग आसन में नहीं हो पाया, ऐसा क्या था वेदव्यास जी के जो इस तरीका से उनका समाधि लग गया। तो पता चला है कि गीता में अर्जुन ने पूछा भगवान से कि ये जो इतना आपका योग है, आप इतने सारे सृष्टि किया आपने, सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग। सबसे क्या श्रेष्ठ है? भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ। ऐसा योग में थे वो वेदव्यास जी, भक्ति योग में। उनकी ईमानदारी के कारण ऐसा हुआ। ईमानदारी था। ऐसा नहीं है कि जैसे गले में कंठी माला और माथे में तिलक और अंदर से और कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति में जो आते हैं, जो भक्ति में हो, वो ईमानदारी, मतलब भगवान के प्रति ईमानदारी से निभाना, ईमानदारी में रहना भक्ति में, तब ऐसा होता है। ईमानदारी से जब हम भक्ति भाव में रहते हैं, तब इस तरीके से प्राप्ति होती है। सबसे श्रेष्ठ माना गया है जो हमारी भक्ति योग है, सबसे श्रेष्ठ है। योग तो कई सारी हैं, कितना भी योग करो, लेकिन सबसे जो हमारी योग माना गया वो भक्ति योग है। तो इस तरीका से वेदव्यास जी के समाधि लग गई थी। तो जब वो पूर्ण दर्शन किया, पूर्ण दर्शन क्या होता है? सिर्फ जब दर्शन भगवान की करते हैं, सिर्फ कृष्ण का करने से ही दर्शन क्या होता? आधा ही होता है, पूर्ण नहीं होती है। पूर्ण का मतलब ये है कि कृष्ण के साथ साथ राधा की, राधा कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण राधा की बगैर अधूरे हैं। तो जब पूर्ण दर्शन किए कृष्ण के साथ राधा, राधा कृष्ण के साथ जब दर्शन करते हैं, उसको पूर्ण दर्शन कहते हैं। तो जब पूर्ण दर्शन कर लिए थे उन्होंने, जब पूर्ण दर्शन करते ही उनको समाधि लग गया था। हमारे ब्रज में कहा जाता है कि शाम के बिना राधा, राधा की बिना श्याम अधूरे हैं, 50-50 हैं। भगवान जो हमारे हैं वो राधा के बिना अधूरे हैं, और हमारी जो दर्शन है राधा कृष्ण की बगैर अधूरे हैं। तभी हमारे पूर्ण दर्शन होता है। इसी तरीके से तो जब हम भक्ति भाव में रहते हैं, पूरे भक्ति जब हम करते हैं, ईमानदारी रखो, भक्ति एकदम सच्चा ईमानदारी से भक्ति करेंगे, तभी हमें प्राप्ति होगी, फल प्राप्ति होगी। ये हमें जीवन में ध्यान रखना चाहिए। हमें हमेशा भगवान के प्रति ईमानदारी से रहें, सत्य पे चलें, तभी हमें भक्ति प्राप्त होती है।